उसके बाद वाटर कूलर बड़ा है। एक गांव गोरखपुर में शहीद स्मारक बना है, उसकी पेमेंट करवानी है बड़े को। गांव जलोपर में सामुदायिक केंद्र में आईबीपी प्रांगण निर्माण से संबंधित राशि का भुगतान वो करवा दिया गया, उसके राशि का भुगतान करना है। आगे का है भुन्ना फतेहाबाद रोड से चंद्रावड़ रोड तक नई सड़क का निर्माण जो कि जन संवाद के माध्यम से प्राप्त हुआ था, वह प्रालंकर मुख्यालय भेजा गया था, जिस पर उनके द्वारा जवाब प्राप्त हुआ कि प्रस्तावित नई लिंक रास्ते की भविष्य में मुरम्मत व रख रखाव जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। वह कार्य सदन से पास हुआ है तो उसका प्रस्ताव साथ संकलन करके मांगा गया है। आप देख रहे हैं फतेहाबाद जिला परिषद कार्यालय से मीटिंग और 14-15 के करीब पार्षद जो है पहुंचे हुए हैं जिला परिषद में। इससे पहले जिला परिषद जो चेयरपर्सन है सुमन खिच्चड़ उनकी कुर्सी पर संकट आ गया था, लेकिन आज मीटिंग में पार्षद पहुंचे हुए हैं तो कहा जा सकता है कि संकट बिल्कुल पूरे तरीके से टल गया है। मद्देनजर आरसीसी पाइपलाइन के इस मीटिंग स्थान पर ईंटों का खान निर्माण की के विधायक जर्नैल सिंह भी पहुंचे हैं, देख सकते हैं। बिगड़ गांव के अंदर बिगड़ के कुछ एरिया में सेम का वो सेम की जगह थी, अब नाले बनवाना है, उसकी पेमेंट करवानी है। और किसी का कोई काम हो रही थी पाइपलाइन का बहुत हो गया काम, सैंक्शन आपकी टेबल पर है, कोई काम पहले काम हो रहे सीओ साहब मेरे पास कुछ 2 मिनट दे देंगे, वो हम करेंगे। अभी सभी से निवेदन है 25 तक आप अपने काम प्रधान जिला परिषद कार्यालय में दे दें। काम दे दें जी, सारा काम हो कोई बात नहीं, जो आपको अभी करवाने हैं वो प्राथमिक स्तर पर दोबारा रिपीट करवा दें। मेरे वार्ड में जी जिम की मांग है जी, भैया पहुंचती नए सिरे से कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, क्या करना है वो बता दो थोड़ा। हरियाणा सरकार ने हर गांव में ये आप देख रहे हैं ये पार्षद और हमारे यहाँ अभी 14 गांव में, और उससे पहले कितने गांव में आए थे वो बताओ। अभी चेयरपर्सन के खिलाफ थे, लेकिन आज मीटिंग में पहुंचे हैं। आई थिंक 1 महीने से 1 नवंबर को आए थे। तो सेम ई लाइब्रेरी का है, सरकार का ये संकल्प है कि हर एक गांव के अंदर ई लाइब्रेरी बनाएगी। उसमें कंडीशन ये है कि जगह जो है हमें ग्राम पंचायत दे दे, जगह बहुत लंबी चौड़ी भी नहीं है भाई, एक आप हॉल कमरा टाइप आप दे दे, इसमें फर्नीचर भी सरकार दे रही है, किताबें भी सरकार दे रही है, एसी लगा के दे रही है, इंटरनेट लगा के दे रही है। तो वो ये 2 चीजें हम प्रायोरिटी पे करा रहे हैं। तीसरा महिला सांस्कृतिक केंद्र बना के दे रहे हैं। जगह इसमें अगेन सरकार जो जगह की बजाय सामान जो है आपको आसानी से दे रही है, जगह का पैसा इतना अभी हमारे पास नहीं है। अगर जगह आप हमें दे देते हो तो हम प्रायोरिटी पे आपके क्लियर करवा दें। जगह सरपंच देने के लिए जा रहे हैं, जैसे अब इंद्रसोई में जी उन्होंने ब्लॉक समिति से वाल बनवा लिए जी, वो सम्मान जिला परिषद से मेरे से मांग करने के लिए आप सम्मान नहीं, आप किस चीज का हॉल बनाया है, किस चीज का हॉल है वो इसी के लिए जी, लाइब्रेरी का या जिम के लिए ना, इंडोर जिम के लिए। हाँ नहीं हम बना देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है जी बहुत से गांव में कि जगह है जी, जैसे चौपाल है जी कोई या और उसमें वो ये अपने लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं। लाइब्रेरी के लिए जो कंडीशन है उसमें एक हमने रिक्वेस्ट करी थी सीएम साहब ने, उन्होंने स्कूल को भी अलाउ कर दिया था, या सामूहिक मतलब सामुदायिक बिल्डिंग होती है। सरकार ये कहती है कि पंचायत की बिल्डिंग हो, ओनरशिप पंचायत की है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने स्कूल को भी अलाउ कर दिया, अगर स्कूल में एक्स्ट्रा कमरा है प्रिंसिपल हमें लिख के दे अलॉन्ग विद ग्राम पंचायत के उसके रेजोल्यूशन के साथ, तो हम स्कूल में भी दे दें। सीओ साहब इसमें अपना जो है ना चौपाल के अंदर ये नहीं मतलब चला, चौपाल के अंदर नहीं, स्कूल के अंदर सबसे बेस्ट है। हम तो स्कूल और यहाँ पे सरकार जहाँ पंचायत अलग से कमरा दे, ग्राम सचिवालय के जो अंदर भी सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुरूप, जो सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुरूप जो ग्राम पंचायत वो जो पूरी चीजें कर रही है वो आप प्रस्ताव भिजवा दो। जो चीजें अनियोजित कहते हैं ऐसे करती है जैसे बहुत सी चौपाल है अपना चौपाल के अंदर बना मेरे पास जो अनियोजित चीजें जी, जैसे मान लो बहुत सी चौपाल ऐसी हैं बहुत यूज नहीं
तो उसमें लाइब्रेरी बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है? भोपाल में स्पेस ज्यादा है, चौपाल में अगर स्पेस ज्यादा है स्पेस और ज्यादा है, पंचायत जिसमें देना चाहती है एक्स्ट्रा पड़ी है, हाल पड़े जी, अनयूज है जी, वो कोई यूज नहीं बना रहे उसका। हम आपको ना एक लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं सोमवार तक सारे पार्षदों को, एमएलए साहब आपको भी, जो पूरे फतेहाबाद में लाइक ई लाइब्रेरी आई है और इंडोर जिम आई है। आप खुद भी विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का सामान आया है और किस लेवल की वहाँ पे सुविधाएं दी जाए। ठीक है, ठीक है। एक और घूमते रहते बहुत से लोग जो वो आ रही है फैमिली आईडी को लेके, बहुत से लोग ये है कि किसी का तो फैमिली आईडी में प्लाट वो ऐड कर दिया जी, और बहुत से मोटर व्हीकल है जो ये बहुत सी जगह मतलब वो ऐड करके हर रोज कोई ना कोई हर बंदा मिलता है, वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे वो हो गए, मेरी फैमिली आईडी उसका राशन कार्ड दे। यही बात में जी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनका भाई मेरे गांव के 2-3 परिवार ऐसे हैं जिनका गुजारा ही उससे चल रहा था, कमाने वाला कोई है नहीं। अब जिसके एक बंधन तो बल्कि इतना यहाँ तक भी कह दिया कि मेरा प्लाट नाम है जी, उसमें उसका राशन कार्ड कट गया और उसकी फैमिली आईडी में वो ऐड कर रखा जी, वो कह रहा है कि मेरे को प्लाट ही दुआ दे, मेरे को राशन कार्ड की जरूरत नहीं। हाँ, हम समझ गए। कुछ जो है अनियमितताएं आपको महसूस होता है कि भाई किसी व्यक्ति का वो गलत लिख दिया है, गलत गाड़ी चढ़ गई है, इस वजह से उसको नुकसान हो गया राशन कार्ड। इसके लिए हम हाउस से, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हाउस की तरफ से ही एक लेटर हम एडी साहब को भेजते हैं और ब्लॉक वाइज एक कैंप आयोजित करते हैं ताकि उसमें जो है वो प्रभावित व्यक्ति आके अपनी वोट दे। कोशिश करेंगे हाथों हाथों, नहीं तो जो है वो विद इन टाइम लिमिट वो हो जाए और वेरिफिकेशन दोबारा करवा दें। तो हाँ, तो ब्लॉक वाइज कैंपों का आयोजन करवाने का हम लिख देंगे यहाँ से। हाउस तो ये पास करता है हर ब्लॉक वाइज एक महीने में एक बार। हाँ, ठीक है, 2 आप महीना एक बार डिसाइड करके, या 3 महीने भी हो सकता है भी एक बार उसके अलावा कीजिए वाले कहीं जाके मिलना है जो यहाँ पर वही इतना वो ठीक है, ये ग्रिड डिपार्टमेंट है और रेड्डी साहब के पास इसका मेन वो इंचार्ज है। भेज देते हैं डीसी साहब के पास जी सर, शेड लगे थे गांव हैदरवाड़ा में, हिंदाड़वाड़े में तो अधूरा छोड़ दिया, बड़ा ही नहीं। और हैदरवाड़ा गांव में छोटे छोटे शेड लगाए हैं, ग्रांट तो थी एक शेड की 5 लाख थी और मेरे ख्याल में वो 3-2.5 लाख के बने। हम नोट कर लेते हैं। मैंने ये शिकायत भी मैं दे चुकी हूँ, ये शिकायत जो अधूरा पड़ा है नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आपको जवाब लिखित में देंगे। अगर कोई भी अनियमितता उस पर एक्शन ले। वादा छोड़ दिया। किस योजना में बना है ये देखो, नोट कर लो एक बार ये। किस योजना में बना है और डायमेंशन अगर नहीं करती है एक रोज वो चरण दे जी, क्यों ना करें। बंटी के लेते पहले बंटी जी जैसे बंटी को मैडम ने कहा है, अगर आप सबकी इजाजत हो पार्षद बंटी के और एमएलए साहब की, अगर कोई और आपको बात नहीं लगे तो यार बताइए जी, कोई बात है यार। थैंक यू। स्कैन करो। एक हमारे जो वार्ड नंबर 10 और 18 से जो मेंबर हैं, स्कैन कर लो, स्कैन कर लो, सीधा आ हमने जाएगा। मीटिंग रखी है ऊपर 32 नंबर में फर्स्ट फ्लोर पे, वार्ड नंबर 10 और 18 से वो दोनों मेंबर ये कर लीजिए, आपकी बाइट छोटी सी मीटिंग में आई। वही ऑफिस में ही? ठीक है बंटी जी, गिले शिकवे दूर हो गया आपके? जनता का काम करवाना है भाई साहब, हैं? जनता का नहीं, अब कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है अब? आपको दिखने लग रही है। हैं? नहीं, जनता हम तो देख ही रहे हैं, चलो, लेकिन ये मुस्कान बहुत कुछ कह रही है जी आपकी। ये अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही है इन पार्षदों को, आप देख सकते हैं। अब विकास कार्य अभी बहुत तेजी से होंगे और कारण क्या रहे ये देखने वाली बात है कि यहाँ से कौन सी घुट्टी पिलाई गई कि अब अविश्वास प्रस्ताव की मांग ही नहीं कर रहे हैं ये पार्षद। तो देख सकते हैं आप क्यों होता है, चाहे वो ब्लॉक, और अब जवाब देने से बचते रहे हैं। यार इसको स्कैन कर लेना इसको। तो सवाल हमने पूछा है बंटी जी से और वो कहते हैं कि जनता के काम करवाने हैं। ये ले, अरे मेरा बैग ले लूँ मैं। तो 1 मिनट रुकिए आप, अभी हम चेयरपर्सन महोदय से भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे उनसे सवाल कि आखिर
इन्होंने पार्षदों को कौन सी घुट्टी पिलाई कि अविश्वास प्रस्ताव दूर हो गया। साहब को दे रहे हैं। ये देख सकते हैं। आज करवा देंगे, आज करवा देंगे। हो गया मुकेश, आजा। तो ये लाइव चल रहा है जी, आप देख रहे हैं लगातार। करेंगे क्या अजय लक्की, चलाइए। तो ये मीटिंग हुई है जी आज। सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो पार्षद असंतुष्ट थे वो संतुष्ट नजर आए हैं। तो ऐसा क्या गुट्टी पिलाई जी आपने उनको? मेरा नमस्कार जी। घंटी वाली बात नहीं है, ये प्रदेश संगठन और हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, जिनकी मध्यस्थता से सभी पार्षदों का जो मनमुटाव था वो दूर हो गया है। जी, और जी। सारे पार्षद चाहते हैं कि जिले का विकास हो, ग्रामीण विकास हो। तो आज क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए, कितनी ग्रांट वगैरह रही है जी आज? आज के मुख्य हमारे 6 प्रस्ताव थे, वो सारे पास हुए हैं। इसके अलावा भी 10-12 और प्रस्ताव थे, तो सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। कितने मेंबर थे, कितने मेंबर पहुंचे? लगभग स्टार्टिंग में सारे मेंबर 18 के 18 मेंबर पहुंचे थे हमारे। कुछ कारणवश किसी की शादी थी, किसी के, जैसे ये मीटिंग हमारी विशेष बैठक थी तो टाइम कम होने की वजह से, तो किसी के पहले से प्रोग्राम फिक्स थे तो उस वजह से वो जल्दी चले गए। वैसे सारे के सारे मेंबर यहाँ पहुंचे। तो कह सकते हैं जी जो रुके हुए थे, जो एजेंडे वो सारे निकल के पास हो गए हैं जी वो? नहीं, ऐसा तो कोई एजेंडा नहीं था जो हमारी जिला परिषद की बैठक में रुका हुआ था। ठीक है जी। हाँ, बस काम ये रुके था- हुए थे जी उनके, उस एजेंडों के काम रुके हुए जी काम काफी। भी रेगुलर चल रहे हैं, कोई काम नहीं रुका हुआ था। आपसी मनमुटाव थोड़ा बहुत दूर था, वो आज सारे आप लोग देख रहे हो, सारे सहमत हैं और काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। आगे भी चलेगा। एक गौरव शर्मा जी थे, उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जताई, ये भी हम एजेंडे हर बार पास करते हैं। नाराजगी तो अधिकारियों के ऊपर ही थी ना, यहाँ उसमें तो कोई नाराजगी नहीं थी। तो कोई अधिकारियों के खिलाफ कोई आपके एक्शन लेंगे या कुछ? नहीं, उनको टाइम बाउंड किया है तो जल्द उस पर कार्रवाई भी होगी। और अधिकारियों ने टाइम भी मांगा है भी, चलो हमारी लेट लतीफी की वजह से कुछ काम प्रभावित हुए हैं, वो जल्दी ही हम पूरे करवा लेंगे। मैडम 6 महीने बाद बैठक हुई है, नेक्स्ट बैठक कब तक होने की? कोई बात नहीं, जरूरत के हिसाब से महीने में 2 महीने में करवा लेंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। टाइम बहुत लंबा हो गया था ना, 6 महीने बैठक का। जरूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम करवा लेते हैं ना। ठीक है जी, धन्यवाद। जी, तो आप सुन रहे थे चेयरपर्सन महोदया को, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मनमुटाव जो है वो दूर हो गया है जिला परिषद के पार्षदों का। और हमने ये भी उनसे पूछा कि आपने उन्हें कौन सी घुट्टी पिलाई है, ये अब बोल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा है और जनता के विकास कार्य जो है वो करवाने हैं। कोई नहीं। तो ये आप देख रहे थे मीटिंग हुई है फिलहाल, तो संकट टल जाता है। अविश्वास प्रस्ताव बड़ी मुश्किल से ही पास होता है। आपने पहले भी देखा है, रतिया का देखा, भट्टू का देखा, ब्लॉक समिति फतेहाबाद का देखा और अब जिला परिषद का देखा। पार्षद जब विश्वास प्रस्ताव के लिए आते हैं तो इनका यही कहना होता है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, हमें जवाब देना है, जनता हमें पूछती है, हटाया जाए। और उसके बाद ऐसा क्या करिश्मा रहता है, और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, जनता के लिए ही मीटिंग कर रहे हैं। गिले शिकवे दूर होने में भी समय नहीं लगता। तो फिलहाल चेयरपर्सन की जो कुर्सी थी सुमन खिचड़ जी की, वो अब बिल्कुल सेफ नज़र आ रही है क्योंकि मीटिंग हो गई है। और 15 के करीब पार्षद जो है वो पहुंचे हुए थे। और फिलहाल इसमें इतना ही। इस खबर में जिला परिषद की मीटिंग आपने लाइव देखी। हालांकि गौरव शर्मा ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है, उसका वीडियो हम कुछ ही देर बाद अपलोड करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव ये भी गिर ही गया है, समझ लीजिए।